देखो भाई, अगर तुम्हें भी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है, तुम्हें भी अपने गोल्स को अचीव करना है, तुम्हें भी अपने पेरेंट्स को प्राउड करवाना है, या फिर तुम्हें भी जल्दी से जल्दी रिटायर करवाना अपने पेरेंट्स को, और खुद भी जल्दी से जल्दी फाइनेंशियली फ्री होना, तुम्हें भी मेरी तरह 25 की उम्र से पहले फ्रीडम चाहिए, तो तुम्हारा वॉय क्लियर होना चाहिए। रियलिटी में अगर तुम्हें बहुत कुछ अचीव करना है तो तुम्हें अपने वॉय का पता होना चाहिए भाई। अगर तुम्हें अपने वॉय का नहीं पता है तो फिर तुम्हारे लिए अपने गोल्स को अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और तुम अपने गोल्स को नहीं अचीव कर पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली हाव खोज लेता है। तुम्हारा दिमाग खोज लेता है यार कि मैं इसे कैसे करूं, मैं पैसे कैसे कमाऊं, मैं यूट्यूब पे फॉलोअर्स कैसे बढ़ाऊं, मैं इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करूं। ये सब तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सोच लेगा अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो। ये सभी चीज़ें आसान हो जाएगी अगर तुम्हारा वाई क्लियर है तो। किसी भी गोल्स को अचीव करने से पहले, किसी भी गोल्स को बनाने से पहले तुम्हारा वाई क्लियर होना चाहिए। तो वाई क्लियर करने से पहले तुम्हें ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे माइंड को क्या अच्छा लगता है। तुम्हें मेटेरियलिस्टिक चीज़ अच्छी लगती है, या फिर तुम्हें फिजिकल चीज़ अच्छी लगती है, या फिर तुम्हें कैसी चीज़ें पसंद है। मतलब कि अपने माइंड को तुम देखो कि तुम्हें आईफोन चलाना पसंद है, या फिर तुम्हें बुलेट चलाना पसंद है, या तुम्हें कोई अच्छी जगह जाना, ट्रैवल करना पसंद है भाई। तो इससे तुम्हें अपनी माइंडसेट के बारे में पता चलेगा और तुम सोच पाओगे कि मैं अपनी वाई कैसे क्लियर करूं, और इसी तरह से तुम्हारी गोल्स क्लियर होती जाएगी। अगर तुम्हारा गोल्स क्लियर है ना भाई तो तुम्हारा वाई भी क्लियर होगा। इसीलिए गोल्स क्लियर करना भी पहला स्टेप है तुम्हारा वाई क्लियर करने को। मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ नोटिस किया है कि जिन लोगों का गोल्स क्लियर होता है, जैसे कि मुझे आईफोन चाहिए 2025 1 जनवरी से पहले, और मुझे वाइट कलर का आईफोन चाहिए, और मुझे आईफोन 14 चाहिए, ये चीज़ जिनका भी गोल्स क्लियर होता है, डेट क्लियर होता है, स्पेसिफिक होता है उनका गोल, उनकी वाई भी क्लियर रहती है यार। तो गोल्स का वाई के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर तुम्हारी गोल्स क्लियर है तो तुम्हें अपनी वाई को खोजने में यार टाइम नहीं लगने वाला यार, मेरी गारंटी है। और वाई को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ये मैं तुम्हें वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बहुत ही ध्यान से सुनना मेरी वीडियो को। देखो, शाहरुख खान भाई का वाई क्लियर था। कैसे? देखो, वो अपनी मूवी में ये कहा करते हैं, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। और यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी गीता में ये बोलते हैं, मनुष्य के दृढ़ निश्चय के आगे कुछ भी असंभव नहीं रहता पार्थ। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी काम का बीड़ा उठाता है तो दैवी शक्तियों को उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। तो देख रहे भाई, दोनों चीज मैच कर रही। शिद्दत से पाना, या फिर कृष्ण भगवान बोलता है कि कर्म करना और उसे दृढ़ निश्चय से करना, ये दोनों चीज मैच कर रही भाई। इसका दोनों का एक ही मतलब है, स्टार्ट विथ वाई। वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ ऐसे भी क्लियर हो जाता। और मैं तुम्हें यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई, अगर तुम किसी चीज़ को दिल से चाहो, अगर किसी चीज़ को तुम शिद्दत से चाहो, तो वो चीज़ हो के रहेगी भाई। वो गोल्स अचीव तुम करके रहोगे। यही शाहरुख खान भाई बोल रहे हैं, यही कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता में कि भाई शिद्दत से चाहो। अगर तुम किसी गोल्स को एकदम शिद्दत से चाहते हो और बोलते हो कि नहीं भाई मुझे ये करना है तो करना है, तो वो गोल तुम्हारे पूरे होंगे। तुम मेरे से लिख के ले लो यार। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता, मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हारे सामने वाले घर में आग लग चुकी है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि जाओ तुम उस घर में से कुछ सामान उठा के ले आओ, तो तुम जाओगे? तुम नहीं जाओगे भाई, क्योंकि तुम्हारे पास कोई रीज़न ही नहीं है। लेकिन अब एक और सिचुएशन देता हूँ। मैं कहूँ फिर से कि उस घर में आग लगी हुई है, लेकिन इस बार तुम्हारा बच्चा उसमें फंसा हुआ है, क्या तुम वहाँ जाओगे? तुम तुरंत यहाँ से उठ के उस घर में जाओगे और अपने बच्चे को बचाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि तुम्हारे अंदर वाई क्लियर है। तुम उस चीज़ को शिद्दत से चाहते हो कि भाई मतलब करना है तो करना है, मुझे अपने बच्चे को बचाना है तो बचाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये चीज़, जब तुम्हारा वाई स्ट्रांग रहता और तुम्हारा गोल्स एकदम क्लियर रहता और तुम्हारे पास एक स्ट्रांग रीजन रहता, तो फिर तुम उस काम को करके रहते, क्योंकि उस काम को तुम्हें करना है तो करना है, क्योंकि तुम्हारा वाई क्लियर है, तुम्हारा वाई स्ट्रांग है। यहाँ पे मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था कि अपने गोल्स को इमोशनली अटैच कर दो। अब इतना भी इमोशनली अटैच मत करना कि तुम डिप्रेशन में चले जाओ अगर वो अचीव ना हो, या फिर तुम्हें अपने गोल्स को पूरा करने में ही दिक्कत होने लगे। तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना यार। देखो, कृष्ण भगवान भी गीता में ये बोलते हैं कि किसी भी गोल्स को तुम अचीव कर सकते, लेकिन उस गोल्स को, उस अचीवमेंट को अपने आप से अटैच मत करना। मान लो तुमने आईफोन का गोल बनाया और तुमने आईफोन को अचीव कर लिया, लेकिन इससे तुम्हें अटैच नहीं होना यार। मतलब तुम इससे चाह के भी अटैच कभी मत होना। मतलब आईफोन अगर खो गया या फिर ये कहीं गिर गया तो इतना माइंडसेट अपने आप में स्ट्रांग रखो कि भाई गिर गया तो क्या हुआ, मैं एक और आईफोन खरीद सकता। तो मैं यही कहना चाह रहा है कि यार गोल्स को इमोशनली कनेक्ट करो, लेकिन इतना भी मत करो कि वो तुम पे ही हावी होना शुरू हो जाए, वो तुम्हारे एक्शन पे ही प्रभाव डालने लगे। तो बस यही बोलना चाह रहा था।
अब मैं बताना चाहता हूँ कि तुम अपने वाई को स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हो, वो कौन कौन सी चीजें हैं जो तुम्हारे वाई को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। तो बहुत ध्यान से सुनना मेरी बातों को। पहली चीज, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तुम्हें अपने गोल्स को लिखना है, तुम्हें अपने वाई का पूरा एक रीजन सीट बनाना है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हारे गोल्स क्या क्या है उसे स्पेसिफाई करना है, और तुम्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना है। ट्रेन योर सबकॉन्शियस माइंड, इस पर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है ऑलरेडी, तो मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, तुम जाकर देख लेना। तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को तुम्हें ट्रेन करना, अपने गोल्स को लिखना, और हाँ, एक विजन बोर्ड जरूर बना लेना। इस कैमरे के पीछे मैंने एक विजन बोर्ड बना के रखा है जो मैं तुम्हें बाद की वीडियोस में दिखाऊंगा, लेकिन मेरा विजन बोर्ड बना हुआ है, उस पर मैंने डेट लिख दिया है, बाकी सब कुछ मैंने डिफाइन करके वहाँ लिख दिया है। विजन बोर्ड में तुम्हें ऐसी इमेजेस डालनी होती है, ऐसी इमेजेस लगानी होती है अपने विजन बोर्ड में जो तुम्हें इंस्पायर करे, जो तुम्हें ऑलवेज याद रहे कि भाई ये देखो, ये मेरा विजन है और मुझे इतनी डेट तक अचीव करना है इसे, वगैरह वगैरह। लेकिन एक बात जरूर याद रखना कि ऐसी पिक्चर्स मत डालना जो अचीवेबल ना हो, तुम्हें एक प्लानिंग के साथ उस पिक्चर को डालना है। जैसे कि अब तुम लैम्बोर्गिनी डाल देते हो अगले साल, तो भाई वो चीज़ अचीव नहीं होगी ना, तुम्हें डालनी पड़ेगी लैम्बोर्गिनी 2030 में। या फिर तुम लैम्बोर्गिनी का प्लान बनाओ ही मत शुरू में, तुम बनाओ कि मैं नैनो कैसे खरीद सकता, तुम ऑडी कैसे खरीद सकते 30 लाख की, या फिर तुम थार कैसे खरीद सकते 15 लाख की, और उसके लिए प्लान बनाओ। तुम्हें अपना गोल्स को क्लियर करना और विजन बोर्ड को अपने गोल्स के साथ कनेक्ट करना। दूसरी चीज, लूपिंग एफर्मेशन एंड थॉट्स, यानी कि तुम्हें अपने एफर्मेशन को अपने थॉट्स में कन्वर्ट कर देना और अपने थॉट्स में उसे ऑलवेज रिवाइज करना, लूप करना। मतलब अगर तुम चाहते हो कि आईफोन मुझे लेना है, तो तुम ये अपने माइंड में थॉट चलाओ, ये एफर्मेशन चलाओ कि आई एम हैविंग आईफोन, आई हैव आईफोन। अगर तुम्हें पैसा कमाना तो तुम्हें बोलना पड़ेगा आई एम फाइनेंशियली फ्री, आई एम अर्निंग लॉट्स ऑफ मनी। तुम्हें ये सोचना पड़ेगा भाई, तुम्हें अपने माइंड में थॉट लूप चलानी पड़ेगी कि भाई आई एम अर्निंग, आई एम अर्निंग, I have iPhone, I am operating iPhone with my hands, I have car of 6 लाख रुपीज़। तो ये सब चीज़ तुम्हें सोचते रहना है ऑलवेज 24/7। अगर तुम ये चीज़ नहीं सोच रहे तो तुम्हारे थॉट्स उसे कन्वे नहीं करेगी, तो तुम्हें एफर्मेशन में कन्वर्ट करके तुम्हें पॉजिटिव एफर्मेशन अपने दिमाग में डालते रहना है थॉट लूप की मदद से। तीसरी चीज़, रिमाइंड योर गोल्स एंड टारगेट एवरी डे एंड राइट इट। हालांकि मैं तुम्हें ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बता सकता था, लेकिन अब सुन लो। तुम्हें सुबह उठ के अपने 3 गोल्स को लिखना है और रात को सोते वक्त भी अपने 3 गोल्स को लिखना है, और उसे फील करना कि भाई वो मेरे पास आ रही है, वो आ रही है, बस वो आने ही वाला है। ये तुम्हें फील करना यार। मतलब अगर तुम्हारा गोल है आईफोन, लैपटॉप, कार, तो तुम्हें सुबह उठ के लिखना उसके बारे में कि आईफोन, लैपटॉप, कार, डेट लिखना, उसका स्पेसिफिकेशन लिखना, ऐसे ही ऐसे करके वो माइंड मैप की तरह बना के तुम्हें अपने गोल्स लिखना सुबह को उठते ही। और फिर रात को सोने से पहले भी तुम्हें अपने 3 गोल्स जो तुम अभी करंटली चाहते हो, जरूरी नहीं है कि वो मैटेरियलिस्टिक हो, तुम रिलेशनशिप गोल्स लिख सकते हो, तुम अपने हेल्थ गोल्स लिख सकते हो, तुम ये 3 चीज़ में से कुछ भी लिख सकते हो। तुम लिख सकते हो कि आई एम इम्प्रूविंग माई हेल्थ एवरी डे। और अपने गोल्स को लिखने का मतलब है कि एफर्मेशंस में लिखना है और उसे फील करना। मेन चीज़ ये है कि तुम अपने गोल्स को फील करना है कि ये मेरे पास आ रहा है या फिर मैं ऑलरेडी अचीव कर चुका हूँ, ठीक है, ऐसा तुम्हें फील करना है। इन सभी चीज़ों का यूज़ करके आपकी वॉइस स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और आप अपने गोल्स को क्लियर कर पाओगे। तो ये सब चीज़ आपको यूज़ करनी। रिमेंबर, सबकॉन्शियस माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सबकॉन्शियस माइंड को हल्के में कभी मत लेना भाई। सबकॉन्शियस माइंड को तुम कृष्ण भगवान मानो। गीता में स्वयं कृष्ण भगवान ही सबकॉन्शियस माइंड है, और रियल लाइफ में हमारी सबकॉन्शियस माइंड ही कृष्ण भगवान है। तो कृष्ण भगवान की पूजा करो एज अ सबकॉन्शियस माइंड, या फिर तुम कृष्ण भगवान की पूजा करते हो तो वो भी बेस्ट है भाई। मैं भी करता यार। और जितना ज़्यादा तुम्हारा वाई स्ट्रॉन्ग रहेगा उतनी ही जल्दी तुम अपने गोल्स को अचीव कर पाओगे। तो वाई क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का टास्क ये है तुम्हारा कि तुम्हें एक अपना रीजंस शीट बनानी है। तुम्हें ऊपर हेडिंग डालना है कि वाई आई वांट टू अर्न फ्रॉम यूट्यूब, या फिर वाई आई वांट टू अर्न फ्रॉम बिजनेस, ये लिखना है। और नीचे तुम्हें 5 रीजंस लिखनी, 5 स्ट्रॉन्ग रीजंस लिखनी जो तुमसे इमोशनली कनेक्टेड हो, जैसा मैंने पहले बताया था। इमोशनली कनेक्टेड गोल्स बनाना कि यार ये करना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर वो बिल्डिंग वाली स्टोरी, तो वही स्टोरी को रिमेंबर करते हुए तुम्हें अपना स्ट्रॉन्ग वाई क्रिएट करना है। और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो मेरे भाइयों, क्योंकि वहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते रहता हूँ। और हम लोग एक मूवमेंट लाने वाले हैं, हम लोग साथ मिलकर ग्रो करने वाले हैं। तो ज्वाइन कर लो बॉयज़, मेरा टेलीग्राम चैनल बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए। हम लोग साथ मिलकर सेल्फ इंप्रूवमेंट को फॉलो करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस चैनल पे तुम्हें सबसे बेस्ट सेल्फ इंप्रूवमेंट, प्रैक्टिकल, एक्शनेबल एडवाइस मिलती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ बॉयज़, लव यू गाइज। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय भोलेनाथ।